क्या मार्वल गॉड द गॉड बुचर के बाद गैलेक्टस को बच्चा चोर बना रहा है? क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई प्रोमो में हम देख पाते हैं कि रीड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलता है कि गैलेक्टस ने प्लैनेट अर्थ के बदले मेरे बच्चे को मांगा है, जो कि एक फादर के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ी कीमत होती है। बट ऐसा क्यों? गैलेक्टस को एक ऐसा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता वो क्यों चाहिए? जो गैलेक्टस एक प्लैनेट से नीचे कुछ खाता नहीं है, क्या उसका मन फ्रैंकलिन जैसे एक चावल के दाने से भर पाएगा? और इसी सवाल का जवाब जब मैं पता लगाने गया तो मुझे एक बहुत ही खतरनाक चीज पता चली, जो कि फैंटास्टिक फोर को डायरेक्टली कनेक्ट करती है एवेंजर्स डूम्सडे से। इतना ही नहीं, मैंने पता लगा लिया है कि आखिर कैसे डॉक्टर डूम और मिस्टर फैंटास्टिक की जो दुश्मनी है वो एमसीयू के अंदर कैसे शुरू होगी। तो सबसे पहले हम गैलेक्टस की डिमांड पर आते हैं, जो कि दुल्हे राजा जैसे औकात से बाहर की डिमांड लग रही है, क्योंकि फ्रैंकलिन जो कि रीड एंड सूजन का बच्चा है वो इतना पावरफुल है कि वो सोचने भर से यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड ना सिर्फ रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है बल्कि उसको रीराइट करके एक नई रियलिटी बना सकता है, वो भी फ्रॉम नथिंग। फ्रैंकलिन कॉमिक्स में ना सिर्फ अल्टरनेट डायमेंशंस बनाया है बल्कि मरे हुए कैरेक्टर्स तक को जिंदा कर दिया है। अगर एमसीयू ने ये पावर्स के इवन 10% भी अडॉप्ट किया तो फ्रैंकलिन रिचर्ड एक वॉकिंग बिग बैंग बन जाता है, जिसको गैलेक्टस जैसा एंटिटी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रैंकलिन के बर्थ से एक कॉस्मिक बीकन ट्रिगर हुआ है। कॉमिक्स में कई बार बताया गया है कि फ्रैंकलिन की पावर इतनी अनस्टेबल होती है कि वो कभी कभी अनकॉन्शियस स्टेट में भी डायमेंशन शिफ्ट या रियलिटी बेंड कर देता है। एमसीयू के लॉजिक में अगर फ्रैंकलिन का बर्थ एक मल्टीवर्सल एको क्रिएट करता है तो गैलेक्टस ने उसे फील किया होगा और उस मोमेंट में उसे पता चला होगा कि ये बच्चा एक सीड है, एक नई क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट, जो ना जाने कितने यूनिवर्स क्रिएट करके कैरेक्टर्स का काम बढ़ाएगा या मल्टीवर्स को अनस्टेबल कर देगा, या फिर एक दूसरा मल्टीवर्स क्रिएट करके इस एग्जिस्टिंग मल्टीवर्स के साथ कोलाइड कर देगा, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। देखा जाए तो यह भी एक रीजन हो सकता है कि आखिर क्यों गैलेक्टस मेन अर्थ पर नहीं आया, क्योंकि उस अर्थ पर आज तक ऐसा कोई पावरफुल बीइंग जन्मा ही नहीं जो मल्टीवर्स का बैलेंस बिगाड़ सके, जबकि फ्रैंकलिन के जन्म लेते से ही इस थ्रेट का आभास गैलेक्टस को हो जाता है। आई नो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो बाकी यूनिवर्स में भी तो फ्रैंकलिन होंगे, उनका क्या? जिसका जवाब है काउंसिल ऑफ रीड्स। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि काउंसिल ऑफ कैंग के जैसे ही काउंसिल ऑफ रीड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अलग अलग यूनिवर्स के रीड होते हैं। और इस टीम को ज्वाइन करने के सिर्फ दो नियम हैं। पहला, आप रीड रिचर्ड के वेरिएंट होने चाहिए, वहीं दूसरा, आपको अपनी फैमिली छोड़नी होगी या फिर कुर्बानी देनी होगी। हम लोगों ने ट्रेलर में देखा ही है कि रीड एक दूसरे यूनिवर्स या फिर आयाम जाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दरमियान उसका सामना होगा काउंसिल ऑफ रीड से, जहां पर हमारा ये रीड उनसे पूछेगा कि गैलेक्टस से कैसे डील किया जाए। तो वहां पर जितने भी रीड होंगे वो यही बताएंगे कि गैलेक्टस लॉजिकली सही है और उन सब ने अपने बेटे फ्रैंकलिन को गैलेक्टस के हाथ सौंप दिया था ताकि उनका यूनिवर्स का अर्थ बच सके। अब ये काउंसिल ऑफ रीड का जो लीडर होगा, मेरे ख्याल से वो पिछले फैंटास्टिक फोर मूवीज का जो हमें मिस्टर फैंटास्टिक देखने को मिला है उनमें से कोई एक हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले एक बंदे की फोटो लीक हुई थी जिसको सब डॉक्टर डूम समझ रहे थे क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। पर मुझे लगता है कि वो मिस्टर फैंटास्टिक का एक वेरिएंट हो सकता है पुरानी मूवी से, जो कि एक कैमियो के साथ साथ कहानी में अहम रोल अदा करेगा। वैसे भी मैट शैकमैन ने कहा है कि उनके मूवी में डॉक्टर डूम नहीं है, जो कि सच है, क्योंकि डूम मूवी में नहीं बल्कि मूवी के एंड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट में होगा, जिसको मैट शैकमैन ने नहीं बल्कि रूसो ब्रदर्स ने शूट किया होगा, जैसे थंडरबोल्ट्स मूवी के टाइम में हुआ था। तो टेक्निकली अभी भी चांसेस है कि हमें फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम देखने को मिल जाए। और अगर हम बात करें रीड की, तो जो हमारा रीड होगा वो इस काउंसिल ऑफ रीड्स की सलाह को नहीं मानेगा और अपनी फैमिली के साथ गैलेक्टस से लड़ेगा, जो कि हम ट्रेलर देखकर कह भी सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन को गैलेक्टस से बचाने में कामयाब होंगे, जिसके बाद एंट्री होगी डॉक्टर। अब हमें यह पता है कि मेन अर्थ में फैंटास्टिक फोर की टीम आई है, लेकिन उसमें कौन है ये हमें नहीं पता। लेकिन हाल ही में लीक हुई एक फोटो के जरिए हम देख सकते हैं कि उसमें द थिंग होगा, और जहां द थिंग होगा वहीं पर रीड रिचर्ड भी होने चाहिए, क्योंकि जो सेट इमेज हमें देखने को मिले हैं उसमें जॉन वॉकर और न्यू फाल्कन देखने को मिलता है। इसके अलावा मैट शैकमैन ने यह भी रिवील किया था कि रीड रिचर्ड आगे जाके एवेंजर्स को लीड करेंगे। तो ऐसे में यह सॉर्ट ऑफ कंफर्म करता है कि इस शिप के अंदर द थिंग और रीड रिचर्ड आए हैं। वहीं अगर हम बात करें सूजन, फ्रैंकलिन और जॉनी की, तो वो लोग शायद तक दूसरे यूनिवर्स में चले गए होंगे जहां पे डॉक्टर डूम होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर डूम को पावर्स कहां से मिले ये भी हमें दिखाना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि वो इतना पावरफुल कैसे बना। अब
ऑब्वियसली एक लाइन में वो हम कह सकते हैं कि उसको सेलेस्टियल से पावर मिला, मैजिक से पावर मिला या कहीं से भी पावर मिला, बट व्हाट इफ अगर वो हमें ये दिखा दे कि इस डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर को हार्नेस किया है या फिर वो उसको यूज कर रहा है अपने मोटिव को अंजाम देने के लिए, मतलब कि बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। इसमें वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज भी साथ दे सकते हैं, जो कि हमें डूम्सडे मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम सबको एहसास दिलाएगा कि इनकर्जन को रोकने का एक ही तरीका है, जो कि है नया यूनिवर्स बनाना और वहां लोगों को टेलीपोर्ट करना। इस प्लान से शायद तक रीड रिचर्ड भी अग्री करेगा, क्योंकि जब गैलेक्टस उसके प्लेनेट पर हमला कर रहा था तब उसने एक अजीब सी मशीन बनाई थी, जो कि रूमर्स के अकॉर्डिंग एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। बट एज यूजुअल डॉक्टर डूम अपना दाव लास्ट में चलेगा और रीड के साथ साथ सबको आउटस्मार्ट कर देगा, जैसा कि उसने कॉमिक्स में किया था। अब डॉक्टर डूम जो नई दुनिया बनाएगा वहां पे सब कुछ वो अपने हिसाब से रखेगा और इसमें सिर्फ एक ही टाइमलाइन या फिर कहीं की यूनिवर्स होगा, जिसके वजह से यहाँ पे इंकर्जन या दूसरे कुछ होने की चांसेस ही नहीं होंगे और इसको वही रूल करेगा। इसके अलावा वो सूजन को अपनी वाइफ और फ्रैंकलिन को अपना बेटा बना के रखेगा, ताकि वो उसके पावर को अच्छे से यूज कर सके और उसको कंट्रोल में भी रख सके। और यहीं से शुरू होगी रीड रिचर्ड और डॉक्टर डूम की दुश्मनी मूवी के अंदर या फिर कहें एमसीयू के अंदर। अब बात करें फैंटास्टिक फोर मूवी की, तो भैया इसके अंदर गैलेक्टस रीड के स्मार्टेस्ट मैन अलाइव होने पर सवाल उठाएगा। वहीं काउंसिल ऑफ रीड टेस्ट करेगा कि रीड क्या बिगर सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी है, जो उन लोगों ने दिया अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। बट जो सबसे टफेस्ट टेस्ट रीड देने वाला है वो है डॉक्टर डूम के सामने, जो कि ना सिर्फ उसके बेटे बल्कि वाइफ तक को किडनैप करके उसकी जगह ले लेगा उनकी लाइफ में, क्योंकि फ्रैंकलिन को शांत और कंट्रोल में रखने के लिए सूजन से बेस्ट ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। एक थ्योरी कहती है कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन को मारना नहीं चाहता, वो उसे मेंटर करना चाहता है ताकि वो उसे अपना सक्सेसर बना सके, जैसे कॉमिक्स में हुआ था। अर्थ एक्स कॉमिक्स में फ्रैंकलिन इवेंचुअली गैलेक्टस बन जाता है और एमसीयू अगर इस एंगल को हिंट भी करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन में अपनी नई फॉर्म देख रहा है। वो सिर्फ पावर यूज करना नहीं चाहता, वो उस पावर को गाइड करना चाहता, वो फ्रैंकलिन को ट्रेन करना चाहता है ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो वो भी एक बैलेंस मेंटेनिंग कॉस्मिक एंटिटी बन सके। पहली बार नहीं होगा जब अर्थ एक कॉमिक से एमसीयू इंस्पायर होकर कुछ हमें दिखाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो इटर्नल्स की कहानी का जो प्लॉट था जिसमें सेलेस्टियल्स और उनके सीड इन्वॉल्व थे, ये भी अर्थ एक्स कॉमिक्स से ही लिया गया था। अभी जब मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करने जा रहा था तभी मेरे माइंड में ये एंगल आया कि व्हाट इफ गैलेक्टस फ्रैंकलिन को इसलिए अपने अंडर लेना चाहता है ताकि वो डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर से उसको प्रोटेक्ट कर सके। सोच कर देखो, डॉक्टर डूम को एक नई यूनिवर्स बनाना है और फ्रैंकलिन के पास उसको सच बनाने की पावर है, तो ऐसे में डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन की जोड़ी बनने से अगर कोई रोक सकता है तो वो है गैलेक्टस। लेकिन क्योंकि फैंटास्टिक फोर मूवी में गैलेक्टस को साइडलाइन कर दिया जाएगा, तब डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन के बीच में कोई भी नहीं रहेगा। खैर, ये तो मेरा थॉट था, आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Tempted to negotiate, but Galactus, he asked too high a price. What does he want? What did he ask? He asked for our child.